आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर इसे बोलते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस प्ले क्रिया से हम शुरू करते हैं। तो हम नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको रूल्स देखिए, रूल आपका यहाँ कहा गया है कि आई वी के साथ शैल और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट पर्सन आई और वी किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में। जैसे कहते हैं आई मैं, वी हम, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। तो देखिए, तो यहाँ नियम क्या है? पहले आई लगा है, आई के बाद तुरंत क्या आता है? शैल, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका प्ले। तो ये हो गया मैं खेलूँगा। और यही चीज़ फर्स्ट पर्सन के साथ, फिर जैसे हम खेलेंगे, फर्स्ट पर्सन है ना, हम अपने के लिए फर्स्ट पर्सन हुआ, तो फिर हो गया आई शैल, वी, क्योंकि हम हो गया ना, वी शैल प्ले। ठीक, हम खेलेंगे। अब यहीं आ गया यदि तुम खेलोगे, तुम सेकंड पर्सन के लिए हो गया ना, तुम खेलोगे, सेकंड पर्सन के लिए हो गया। तो सेकंड पर्सन के लिए 3 पर्सन होते हैं। जैसे मैं आप कहूँ, मैंने कहा कि मैं, आई मुझे कहा जा रहा है, और सेकंड पर्सन तुम दूसरे व्यक्ति को कहा जा रहा है, और थर्ड पर्सन कहा जाता हम तुम से कोई दूसरा अलग तीसरा हो, जो यहाँ वर्तमान में मौजूद ना हो। हम और तुम तो मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में तीसरा नहीं है। तो उसके लिए वो मौजूद नहीं है, यानी मौजूद मौके पे वो मौजूद नहीं है। जैसे हम हैं, तुम हो, और वो मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ है। फिर देखिए, यहाँ सेकंड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन जैसे यू, तुम, यू के साथ सेकंड पर्सन है तो विल का प्रयोग होगा। ठीक है, यू विल प्ले, तुम खेलोगे, चाहे आप खेलोगे कहेंगे तब भी यही आएगा, यू विल प्ले। चाहे आप कहो चाहे तुम कहो, यू का ही प्रयोग होना है। अब देखिए, जैसे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ भी हम विल का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, थर्ड पर्सन में क्या आता है? वह, शी, ही, सी, इट, दे, वे, ये सब हैं थर्ड पर्सन आपके। तो जैसे कहा जाएगा कि ही विल क्या है? ही विल प्ले। वह खेलेगा, फिर यहीं लगा दीजिए दे विल प्ले, वे खेलेंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज जानिए इसकी बारीकी को। यहाँ होता क्या है? इस टेंस में वी शैल का प्रयोग सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब में है ना वी शैल, करेगा, गेगा, गी, गे, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए, वी शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। फिर क्या कहा जा रहा? इस टेंस में एस्टरडे का प्रयोग होता है, नहीं होता है होता यानी इस सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें एस्टरडे का प्रयोग कहीं आप नहीं देखेंगे। एस्टरडे, ठीक है, एस्टरडे, एस्टरडे, ठीक है, इसका प्रयोग आप कहीं नहीं देखेंगे। तो फिर देखेंगे क्या? एस्टरडे नहीं देखेंगे। कल के लिए टुमारो आता है। कल के लिए क्या आता है यहाँ फ्यूचर में? टुमारो। ठीक है, कल के लिए टुमारो आता है। ठीक, अब कुछ सेंटेंस देखिए जो विशेष हैं। ठीक है, जो विशेष प्रकार से हैं, उन सेंटेंसों को देखिए। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे। वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ? दे, फिर विल लगाएंगे, दे विल, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प, दे विल हेल्प यू
टुमारो, तो हो गया कि वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे। और हो गया जैसे आपका, अब यहाँ देखिए टुमारो का ही प्रयोग हो रहा है। यहाँ आपने देखा कल के लिए फ्यूचर टेंस में टुमारो का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे 5वां आपका है, तो हमने कहा कि वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा। ठीक, तो हमने ये प्रयोग किया कि ही विल डबल एल है, ही विल कम हियर फ्रॉम हिज विलेज, यहाँ क्या कर देंगे, टुमारो, विलेज टुमारो। कहा जा रहा है कि वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा। वही सेम प्रक्रिया है कि जो है ही पहले ही सीट जो भी रहेगा, इसके बाद विल का प्रयोग होगा, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, अब देखिए फ्यूचर में टुमारो का प्रयोग, यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता है। अब कुछ वाक्य यहाँ देखिए विशेष हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लगता तो नहीं लेकिन हम विल का प्रयोग वहाँ करेंगे। ठीक है, वहाँ विल का या शैल का प्रयोग हम करेंगे, कुछ सेंटेंस में होता है। तो देखिए कहाँ कहाँ होता है। जैसे हमको धमकी देना हो या आदेश देना हो तथा बाध्यता प्रकट करने के लिए IV के साथ विल तथा अन्य शब्दकर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो देखिए जैसे हमने कहा कि मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। ठीक है, तो वो जो देखिए क्या कर लिया है, बाध्यता हो गई है, उसने अपनी बाध्यता कर ली कि मैं अवश्य ही ये काम करूंगा, मतलब अवश्य ही पढ़ूंगा। तो यहाँ जब बाध्यता है मतलब अवश्य पढ़ने का, तो वहाँ आई विल का प्रयोग होगा। आई विल रीड, आई विल नहीं तो ऐसे आई के साथ शैल, जनरली आई के साथ शैल लगेगा, लेकिन बाध्यता के लिए आई के साथ विल रीड टुडे। ठीक, आगे देखिए जैसे कहा जाए, देखिए वैसे जनरली यू के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन आदेश अगर दे दिया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, शैल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें कह दिया जाए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, यू शैल गो देयर। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तो देखिए नॉर्मली तो बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो है कह रहा है कि अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, तो वी आएगा, बी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे, विल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक, आगे एक सेंटेंस और देखिए, जैसे हमने कहा कि उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। उन्हें यह कार्य मतलब बिल्कुल बाध्यता है कि बिल्कुल आदेश है कि उन्हें यह काम करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम दे के साथ तो नॉर्मली हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बाध्यता प्रकट की जाए, यहाँ आदेश हो रहा कि उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा, है तुम कर ये काम, तो इसलिए दे
विल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, दे विल, अरे सॉरी दिमाग कहाँ चला गया, ये बाध्यता जब प्रकट किया गया तो दे शैल हो जाएगा, ठीक है। दे शैल डू, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म डू और दिस वर्क, ठीक है। तो कल जो है हम आप लोगों को निगेटिव इंट्रोगेटिव की पहचान करवाएंगे। आज इतना ही है, इसका प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। धन्यवाद।